हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है एक डेटा एनालिसिस एक नई वीडियो में। सो कल के लिए क्या होगा, 12 मई का क्या डिस्कशन है, चलिए देखते हैं। तो आज मार्केट में अगर देखा जाए तो निफ्टी में 42 पॉइंट का गैप अप होता है और बैंक निफ्टी में लगभग 204 पॉइंट का गैप अप होता है। गैप अप होने के बाद में गैप अप ओपनिंग 357 दिखा रहा है, पता नहीं कब में सेकेंडो लगे हैं। तो 389 भी पता नहीं कब में हिट कराता है। 1 सेकंड लगे हैं, वो दिखने भर के लिए था। और सेम चीज अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पे है 43,535 और पता नहीं कब में ये 43,774 भी हिट कर देता है। वो सेकेंडो भर के लिए था, वो दिखने के लिए ही था डेटा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो 43 निफ्टी में 43,389 का लेवल पता नहीं कब में हिट कर देता है। हाई दिखा रहा है यहाँ पे। तो वो चार्ट पे तो नहीं दिखा रहा है कहीं पे, लेकिन यहाँ पे हिट किया हुआ हाई दिखा रहा है। यहाँ पे एक कैंडल है 389 की यहाँ पे। तो वो सेम टाइम पे थी 9:15 पे, सेकेंडो लगे हैं, पता नहीं कब में गया था। वो उसी समय नीचे क्लोजिंग हो जाती है 320 के आसपास। पहली कैंडल ही वो 1 सेकंड के अंदर ही, लगभग 10 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड लगे हैं, 10 सेकंड के अंदर अंदर ही वो आ जाता है 320 पे। राइट। अब बैंक निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी 315 की थी। तो उसी क्लोजिंग के लेवल पे अगर नीचे डिप देखेंगे, थोड़ा थोड़ा लेते लेते आता है ये लगभग 9:40 तक आता है ये 290 तक। और वापस से यहाँ से एक करेक्शन था, इम्पल्स आया, फिर से करेक्शन और रेंज बाउंड हो जाता है, कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है मार्केट। क्यों कंसोलिडेशन फेज में जाता है? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रैप थे ऑलरेडी और ये सारे कटे हैं शॉर्ट, जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। शॉर्ट को लग रहा था मार्केट नीचे आएगी, ये सब पहले से ट्रैप थे। तो इसके लिए पूरा दिन मार्केट को किसी भी तरह, मतलब होता है कि बिना मन के जबरदस्ती रोक के रखना। तो 18,300 के ऊपर रोक के रखा थे 4-5 करोड़ लोग जो भी थे मंदी वाले, ये सब कट गए। 350, 400 कॉल राइटिंग है भी थी, उसके ऊपर जा नहीं पाती। इवन 300 पे भी 1.5 करोड़ लोग बैठे थे, उसके नीचे ही क्लोजिंग देते हैं, जिससे उन्होंने जो सी मतलब जो उन्होंने कॉल को बेच के जो लोग बैठे थे, ऑप्शन सेलर जिसको बोलते हैं, तो उनको पैसा बन गया। तो आज ऑप्शन सेलर ने पैसा बनाया, जिन्होंने 300 की कॉल बेची थी, 350 की बेची थी, 400, 450, 500 को जो बेची थी, सारी सी जो बेची थी वो सब जीरो हो गया। और जिन्होंने पुट को जो है बेचा रहा होगा, तो उसको भी फायदा हुआ। लेकिन जिसने पुट बाई किया था रिटेलर्स का, चाहे वो कॉल बाई किए हों बाद में हीरो जीरो में, चाहे वो पुट बाई किए हों बाद में, दोनों तरफ ही आप यहाँ पे देखेंगे तो 2:50 जब जीरो हीरो प्ले किया जाता है, उसके बाद दोनों तरफ सिर्फ 2-2, 4-4 पॉइंट आपको भले मिल जाए। मैंने लिया था 13 रुपए में, करीब 18,300 की पुट थी, 40 रुपए गई, लेकिन मुझे लगा और गिरेगा। मैं वेट करता रहा, फिर से रिवर्सल आ गया, तो मैंने उसको 20 पे काट दिया था। जबकि ये यहाँ पे जब आया था तो 40 रुपए चला गया था पुट का वैल्यू। 5 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने यहाँ पे लिया था इस कैंडल पे 18,300 का पुट। तो कुल मिला के ये था कि रेंज बाउंड था। अगर स्कैल्पिंग नहीं की 2, 4, 5, 10 पॉइंट की, तो फिर कोई ट्रेड मिला नहीं है आपको। एक ये ट्रेड मिला है वही 2:20 पे, जब 340 से गिरी है थोड़ा सा, और उसके बाद कोई ढंग का ट्रेड यहाँ पे था नहीं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी जो हमने डिस्कस किया था फ्राइडे और मंडे का, जो जहां से फॉल आया था 43,584 का जो लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है। बार बार 600 का लेवल तोड़ने का प्रयास करता, पूरा दिन ये 600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाया और फाइनली उसके नीचे आया। अब मार्केट में जितना बुलिश मोमेंटम होना चाहिए था, गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी, अगर मान लो 700 मार्केट जा रही है, उसके बाद भी नहीं क्रॉस कर पा रही है, 350 पे ओपनिंग करके भी 350 नहीं क्रॉस कर पा रही है, तो इसके दो कारण है। पहला, इसका मतलब यह है कि अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी है और मार्केट को ऊपर नहीं जाना है। आज हो सकता है एक्सपायरी की वजह से ऑप्शन सेलर ने नीचे कर दिया हो, एक एक व्यू ये हो सकता है। दूसरा व्यू ये हो सकता है कि मार्केट का टॉप बन गया है और एक्सपायरी की वजह से जानबूझ के मार्केट को ऊपर रोका गया और कल मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है। एक व्यू ये भी बन सकता है। तो अब अपन दोनों तरफ में क्या व्यू रहेगा ये अपन ने डिस्कस कर लिया कि ऑप्शन सेलर की वजह से मार्केट को 18,300 से लेकर 350 के बीच में टहलाया गया। सेम चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेलर की वजह से ही 43,400 से लेकर 43,600 के बीच में ही बैंक निफ्टी को टहलाया गया। अब कल के लिए क्या डेटा बनेगा, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कल के लिए जो डेटा बनेगा वो क्या होगा ये डिस्कस करते हैं। पहला, ये वाला जो 43,800 फेक हाई बना है, इससे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डबल टॉप टाइप का बना हुआ दिखेगा आपको। ये पहला लेवल है जो 4 मई को लगा था,
एक हफ्ते पहले, और यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुकी है। अब आज का अगर हाई भी मार्क कर लोगे 680, ठीक। अब बियरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म है, बियरिश यहाँ भी फॉर्म है, बियरिश यहाँ भी फॉर्म है। अब क्या बन सकता है, व्यू क्या हो सकता है, ये देखते हैं। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए, जो अभी मुझे लग रहा है कि बैंकिंग का टॉप बन चुका है, मुझे बैंकिंग में रिस्क लग रहा है। मुझे लग रहा है इंटरनली कुछ ईसीएल का न्यूज था, अदानी के केस की कल हियरिंग है 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, तो बैंकों को जितना लोन बांटे हैं उसमें भी कुछ गेम हो सकता है। तो यहाँ पे बैंकों का ही पैसा लगा है वहां पे, तो कुछ चीजें हैं। अगर मान लीजिए 43, मार्केट कहीं भी खुलती है उससे मतलब नहीं है, अगर मान लो गैप अप भी खुलती है, फिलहाल तो गैप अप के चांसेस नहीं लग रहे, मुझे चीजें खराब लग रही हैं बैंकिंग में। अब यहाँ पे व्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे हाइयर हाई फॉर्मेशन लग रहा है। अगर हाइयर लो फॉर्मेशन लगेगा तो क्या व्यू होगा, स्टॉप लॉस अपना बनेगा 43,740 से 43,700 का एक स्टॉप लॉस। अभी इससे ऊपर की अपन नहीं देख रहे, अपन पुट साइड में ही पहले देख लेते हैं, फिर कॉल साइड में अपन डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस क्या ले लेते हैं, पहला स्टॉप लॉस ले लेंगे 584 43,600 वाला, जो मैं बोल रहा हूँ 600 का लेवल जो तोड़ नहीं पाया। 43,600 के रेसिस्टेंस से अगर इसके नीचे अपने को मिल जाता है या नियर बाई मिल जाता है तो पुट लेके अपन यहाँ पे बैठ सकते हैं। पहला टारगेट जो बनेगा 43,300 का बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल बनेगा 43,300 का, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। दूसरा टारगेट जो बनेगा आपका वो बनेगा ये वाला जो स्विंग लगा हुआ है 43,100 का। तो 43,100, 43,300, 43,000 तक के छोटे टारगेट के लिए अपन पुट साइड में ट्रेल कर सकते हैं। अगर 42,800 टूटेगा मान लो जिस भी दिन, तो बड़ा फॉल एक मिलने के लिए आ जाएगा बैंक निफ्टी में। हेंस वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेना हो तो जब तक मार्केट 43,600 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर रही है, मान लीजिए जब तक 43,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है, अभी के लिए मेरा टारगेट ये है कि ये अपना स्टॉप लॉस पॉइंट हो गया, राइट, ये अपन ने मार्क कर दिया 600 का लेवल। डाउन साइड का टारगेट 43,300 का, ठीक है। दूसरा टारगेट अपन ने मार्क कर दिया यहाँ पे 43,100 का, और तीसरा टारगेट यहाँ पे अपना 42,900 800 का जो लेवल है ये वाला। अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं, 43,740, 780, बेसिकली ये 600 से लेके 780 तक का जो लेवल है रेसिस्टेंस है। अगर मान लीजिए 43,800 का लेवल जिस भी दिन कटेगा, तो मार्केट उस दिन 43,600 के स्टॉप लॉस से या 43,700 के स्टॉप लॉस से आप ऊपर की तरफ बैठेंगे, और जो रेंज का ब्रेकआउट होगा वो बनेगा कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा फिर इस तरह से जाएगा मार्केट। तो ये जो मूव बनेगी ये ऑल टाइम हाई के लिए जाएगी, और वो आपको पहुंचा देगी कम से कम, जो आपको टारगेट बनेगा, पहला टारगेट जो बनेगा 44,000 का बनेगा जिस भी दिन बनेगा। दूसरा टारगेट बनेगा 44,200 का, करीब यहाँ पे बनेगा, राइट। और तीसरा टारगेट आपको बनेगा 44,500, और 45,000 के लिए मार्केट निकलेगी। तो बड़ा ऑल टाइम हाई लगेगा जिस भी दिन ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। फिलहाल के लिए अभी मुझे लग रहा है ऑल डन है, थोड़ा सा करेक्शन बैंक निफ्टी में आ सकता है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी में इतना गैप अप होने के बाद भी डेली गैप अप हो रहा है, लगातार चौथा दिन गैप अप हुआ है, डेली गैप अप हो रहा है। मार्केट 18,350 नहीं क्रॉस कर पा रही है, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। 350 को कितने दिन हिट किया है लगातार, अगर डेली कैंडल आप देखेंगे तो डेली यहाँ पे हिट कर रहा है। यहाँ पे डेली कैंडल्स अगर देखेंगे तो पिछले लास्ट 3 डेज से कंटिन्यू, 3 दिन से यहाँ पे ये 340 का लेवल हिट कर रहा है डेली, 330 340, आज तो 389 तक भी यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद भी ऊपर नहीं जा पा रहा, तो अप साइड माइट भी कैप्ड हो जाए, ये कोई नहीं जानता मार्केट कब टॉप आउट करेगी। अब यहाँ पे अपना व्यू क्या बनेगा वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे, कि अपने लिए ट्रेड किधर के लिए बन सकता है। तो ट्रेड, पहली चीज आपने एक चीज देखा होगा, 345-50 के ऊपर नहीं जा पा रही, तो ये अपना रेजिस्टेंस मार्क कर लिया अपन ने। 350 का लेवल ये यहाँ पे डबल टॉप माइट भी बन चुका है, राइट, ये लेवल पे। अब यहाँ पे डाउन साइड के लिए क्या बनेगा, 350 के जब तक नीचे है 350 का ही अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर जब तक उसके नीचे है, उसके नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जाएगा तो 350 के सपोर्ट से कॉल प्ले करेंगे।
जब तक उसके नीचे है 350 के स्टॉप लॉस से पुट साइड बैठेंगे। टारगेट जो बनेगा अपना 350 का स्टॉप लॉस डबल टॉप। पहला टारगेट 300 हो ही चुका है। एक्सपेक्टिंग मान लो कल गैप डाउन हो जाता है सपोज दैट, जो कि अभी लग रहा है कि हो सकता है। तो अगर वो हुआ तो पहला टारगेट जो बनेगा 230 का। अब 230 जिस दिन टूटेगा तो ये वाला जो लेवल आपका दिख रहा है 230 का लेवल बनेगा। ठीक। जैसे मार्केट 300 290 बार बार सपोर्ट ले रही है, मान लो 290 270 के आसपास कहीं खुलती है, तो 300 का स्टॉप लॉस जो आज का क्लोजिंग लेवल है उसका स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड बैठो। टारगेट क्या बनेगा? 270, 230, 200। 200 होल्ड कर रहा है कई दिन से, जिस दिन भी 200 टूटेगा रेंज शिफ्ट हो जाएगी। वो रेंज आ जाएगी कहाँ पे? 18,200 से लेके 18,000 की रेंज में मार्केट फिर आ जाएगा। ये रेंज में आ जाएगा। जब तक उसके ऊपर है तब तक के लिए जो रेंज बनी है वो अपन अभी डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे मैं लेबल आपके सामने लगा दे रहा हूँ। तो पहला टारगेट आपके सामने ये वाला बनेगा। ठीक है। पहला टारगेट आपके सामने बनेगा 18,220 का। 220 230 का लेवल। 18,200 का। 18,220, 18,200। ये लेवल मान लो 18,240। 18,180 छोड़ो, पहले 18,200 आएगा। अगर वो टूटता है तो जो आपको टारगेट मिलेगा 18, ये वाला स्विंग मिलेगा बेसिकली। ये वाला स्विंग वो लगा है तो पड़ा रहा है। पहले 145 पे आके रुकेगा। यहाँ पे रुकेगा मार्केट एक बार के लिए, ये जो स्विंग लगा है। उसके बाद अगला टारगेट बनेगा ये वाला 18,100 तक का टारगेट बनेगा नीचे में, अगर डाउन साइड जिस भी दिन शिफ्ट होगा मार्केट उस दिन के लिए। ऊपर के लिए, अब ऊपर के लिए कंडीशन है 18,400 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तब 450 500 के लिए निकलेगा। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि ये अभी कुछ कर पाएगा ऐसा, क्योंकि इतना गैप अप होने के बाद भी मार्केट में दो चीजें होती है, कभी टाइम करेक्शन होता है, कभी प्राइस करेक्शन। माइट भी कंसोलिडेशन फेस हो, इसके बाद मार्केट ऊपर चली जाए, तो उस केस में क्या होगा? 18,400 के ऊपर निकलेगा तो 450 500 तक के लिए जाएगा मार्केट। एक बार ऑल टाइम हाई भी ट्राई कर सकता है। तो 450 तक का टारगेट बन सकता है ऊपर के लिए। राइट। यहाँ पे ये वाले टारगेट अपने बनेंगे ऊपर साइड के लिए। तो ये आप देख सकते हैं 400 450। तो फिलहाल 350 के ऊपर जब तक नहीं निकल रहा, ये अपना एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। 350 के ऊपर जब निकलेगा, ये वाले लेवल के ऊपर जब निकलेगा 340 350 के ऊपर, उसके बाद ही अपन कॉल साइड प्ले करेंगे। नहीं तो इसी स्टॉप लॉस से अपन पुट साइड ही प्ले करना प्रीफर करेंगे। बहुत हो गया कॉल का। राइट। तो ये अपन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो अगली एक्सपायरी होगी 18 मई की, उसके लिए हमने डिस्कस कर लिया। कल का पहला ट्रेडिंग सेशन होगा तो क्या क्या व्यू बनेगा उस पर भी हमने बात कर ली कि आइदर 345 क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो 345 के स्टॉप लॉस से कॉल साइड, या फिर 345 के नीचे आएगा तो 350 के स्टॉप लॉस से पुट साइड। ओपनिंग गैप अप अगर होगी तो 300 के स्टॉप लॉस से कॉल साइड रहेंगे, या 315 के स्टॉप लॉस से। गैप डाउन होगा तो 300 के स्टॉप लॉस से पुट साइड, नीचे के टारगेट ये बनेंगे। ये अपन ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या टारगेट अगर होगा किधर के लिए, तो क्या व्यू बन सकता है, वो दोनों अपन ने यहाँ पे अभी अभी डिस्कस कर लिया है। ये चीजें मैंने आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आज का क्या डिस्कशन रहा है हमारा वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को 25, इसीलिए मैं आज की एक्सपायरी में कभी भी ट्रेड नहीं देता हूँ। तो मैंने आपको जो ट्रेड दिया था नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी दिया था, 25 जनवरी की एक्सपायरी का दिया था कि कहीं भी एक्सपायरी है डिके करेगा तो प्रीमियम आपका नहीं जाएगा। चुपचाप शांति से आप अगर लेके बैठे होंगे 230 से 275 गया है आराम से, आपको 1,000 1,500 रुपए बन चुके हैं इससे। कम से कम 500 तो बने ही होंगे अगर आप थोड़े में भी निकल गए होंगे तो। और जब मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला तभी 255 चल रहा था कि भैया बुक करके निकल लो, बार बार डिके कर रहा है। तभी 255 चल रहा था। तो ये आज का ट्रेड था। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली सपोर्ट जो भी बनेगा वो दिया जाता है। ऊपर क्यों नहीं जा पाई, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड था कि ऊपर जाना चाहिए। निफ्टी की अगर बात करें
लेकिन यहाँ पे 400 पे तगड़ा रेसिस्टेंस था, 1 करोड़ लोग बैठे थे, 450 350 सब पे बैठे थे, 2 करोड़ लोग 350 पे बैठे थे, तो समझ गए तो भाई ऑप्शन सेलर बैठे तो नहीं जा पाएगी ना ऊपर, तो लग रहा था कि जाएगी, बार बार ट्राई कर रही थी, हो नहीं पाया। पेड ग्रुप का कॉल क्या क्या था आज का, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एफडी दे के रखा था ये वाले ट्रेड का पहले से ही, 170 पे 120, 25 तारीख का 1 लॉट एफडी था ऑलरेडी, जब मार्केट 43 200 पे थी तभी, कल ही दे दिया था 12 बजे। 170 से 275 ये चला गया, एफडी का ट्रेड हो गया। सुबह यही वाला ट्रेड मैंने जब 230 पे थी आपके साथ में, यही वाला ट्रेड 10 बजे दिया है यहाँ पे भी, तो ये वाले ट्रेड का भी यहाँ पे आराम से 230 से 275 मिल गया। 18 400 की सी जो थी मैंने दे दिया था हेल्प डेस्क पे 117 रुपए पे, 142 उधर आ गए थे। 3 4 ट्रेड ये थे पेड ग्रुप के। लाइव यहाँ पे सपोर्ट चलता ही रहता है, सारे बंदों का प्रॉफिट आप यहाँ पे सारे के सारे बंदों का आप चेक कर सकते हैं। लाइव यहाँ पे पेड ग्रुप के साथ में सपोर्ट भी दिया जाता रहता है, जो कि मैं डेली आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि दुनिया के किसी और ग्रुप में ये सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। राइट। क्रूड ऑयल में क्या था, सुबह खुलते ही मैंने आज सी ट्रेड दे दिया था 9 बजे ही। उस समय 6020 6050 का टारगेट था, तो वो अपना 3000 का काम हो गया, सुबह सुबह ही 3 बजे तक आ गए थे। 170 पे दिया था, 202 हिट हो गया, इससे बाहर हो गए। कोई बढ़िया ट्रेड अब बनेगा तो देखेंगे। बाकी कल के लिए जो होगा गाइस, मिलते हैं कल की वीडियो में। सो बाकी कुछ आपको क्वेश्चन रहा करे, कुछ भी रहा करे, तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।